वृश्चिक राशि की बात होने वाली है और आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, जो इस समय शनि के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। अब मंगल और शनि को तो मित्र नहीं माना जाता है और साथ के साथ इन दोनों ग्रहों का जो प्रभाव है वो आप पर कैसा बनने वाला है। ये महीना मैं बोलूंगी विदाउट शुगर कोटिंग कि थोड़ा सा आपके लिए सतर्क रहने वाला डेफिनेटली है, लेकिन डरा नहीं रहे हैं। आपको हम सिर्फ अवेयर कर रहे हैं ताकि आने वाली जो परिस्थितियां हैं, जो आने वाली चेंजेस हैं, उन्हें आप पहले ही समझ लीजिए और साथ में जो प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है उसकी भी हम आज के इस वीडियो में डेफिनेटली बात करेंगे। देखिए, मंगल का जो ट्रांजिट है इस समय के दौरान शनि के ऊपर से हो रहा है। शनि गोचर कर रहे हैं, शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और वहीं से मंगल का भी ट्रांजिट हो रहा है, जो कि आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं। साथ के साथ में आपकी ही राशि में चंद्रमा जो है वो महीने की शुरुआत और महीने के अंत में नीच का होके ट्रांजिट करेगा। ये आपकी मेंटल एंजाइटी को और ज्यादा बढ़ा देगा और ज्यादा तीव्रता से इसमें, कहते हैं ना, हम आग में घी डालने का काम। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का जो गोचर है अपनी नीच राशियों से इसी प्रकार का प्रभाव जो है वो देता है, क्योंकि चंद्र मनसो जायते, यानी कि चंद्रमा आपके मन का कारक ग्रह है, सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए। तो जब ये अपनी नीच राशि से गोचर करता है आपकी राशि में, क्योंकि नीच का होता है, उसे प्रभावित करता है। और जब आपकी राशि के स्वामी भी एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे ना हो, तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। अब आपकी राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो शनि और मंगल जो है वो पंचम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि और मंगल का पंचम भाव से जो ट्रांजिट है वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को सबसे पहले बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल प्लानिंग का भी भाव है, ये संतान का भी भाव है, ये एजुकेशन का भी भाव है। और यहाँ पर जो नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं उनकी प्लेसमेंट बहुत पॉजिटिव कंसिडर नहीं की जाती है। अब यहाँ पर शनि मंगल की युति पंचम भाव में होना आपके अंदर एक एनर्जी लाएगी, आपको प्रभावित करेगी, या हम कह सकते हैं कि आपको पोक करेगी कि आप जल्दी निर्णय लें, आप तेजी करिए अपने निर्णयों में, आप बहुत ज़्यादा डिले मत कीजिए अपने निर्णयों में। लेकिन कहते हैं ना, जल्दी भी जो कार्य किए जाते हैं उसमें भी लॉस होने की जो आशंका है वो उतनी ही बढ़ जाती है। तो इसी वजह से इस महीने के अंतर्गत आपको जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि जल्दबाजी में आके कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। कहीं पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये मत सोचे कि अभी मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर मैंने अभी पैसा नहीं लगाया यहाँ पर तो ये मेरे हाथ से छूट जाएगी। हो सकता है कि वहां पर जल्दबाजी ना करना जो है वो आपके लिए एक बेटर इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग रन साबित हो। तो पंचम भाव से शनि और मंगल का जो गोचर है, आपके लग्न लॉर्ड का गोचर अगर हम देखते हैं तो पंचम भाव से हो रहा है और ये त्रिकोण भाव है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर केंद्र के स्वामी त्रिकोण में आ रहे हैं, ये राजयोग का निर्माण करते हैं। लेकिन शनि के ऊपर से वो गोचर कर रहे हैं, लग्न में चंद्रमा पीड़ित होगा। यहाँ पर जो पूरी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, जो स्थितियां बन रही हैं, वो सिर्फ एक ग्रह से एनालाइज नहीं की जा सकती। बाकी भी ग्रहों का इसमें क्या रोल है, क्या प्रभाव है, वो कितने शुभ हैं, वो कितने अशुभ हैं, इन सभी चीज़ों को भी एनालाइज करना उतना ही इम्पोर्टेंट और उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ के साथ अगर हम अभी बात करते हैं तो आपकी राशि से अष्टम भाव में शुक्र और साथ में देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो भी ट्रांजिट कर रहे हैं। अब नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट्स का ट्रांजिट अष्टम भाव से और मैलेफिक प्लैनेट्स का ट्रांजिट पंचम भाव से हो रहा है। इन दोनों ही भावों में हम कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से मिलने वाला सुख, उन दोनों चीज़ों को एनालाइज करते हैं। और यहाँ पर ये जो ग्रहों के ट्रांजिट्स हो रहे हैं ये बहुत क्लियरली दिखाते हैं कि इस समय की गई फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत फ्रूटफुल नहीं होगी, बहुत लॉन्ग लिव्ड नहीं होगी और उससे बहुत लंबे समय तक आपको जो फायदा है वो ना मिल पाए। अब अगर आपकी अपनी कुंडली में इन भावों में प्लेस ग्रह या उनकी दशाएं जो हैं वो अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो सकता है। और अगर ये भाव पीड़ित हैं, प्रभावित हैं मैलेफिक प्लैनेट से, तो इसका प्रभाव जो है वो और अधिक देखने को मिलेगा। तो आपकी अपनी कुंडली भी, आपकी अपनी दशाएं भी इसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। लेकिन जब ग्रहों के ट्रांजिट्स होते हैं तो ग्रहों के ट्रांजिट्स हर व्यक्ति पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रभाव जो है वो डालकर ही जाते हैं। और आपके लिए ये महीना अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग्स में बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉशियस रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। राहु आपके चतुर्थ भाव से इस समय के दौरान गोचर कर रहा है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, माँ के साथ आपके संबंधों का भाव माना गया है, आपके उनके साथ रिलेशन का भाव माना गया है। यहाँ पर अगर हम फोर्थ हाउस की बात करते हैं तो ये मटीरियलिस्टिक गेन्स का भी भाव है।
अब प्रॉपर्टी का काम अगर कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशंस में बहुत ख्याल आपको रखना है, क्योंकि राहु का गोचर चतुर्थ भाव से हो रहा है। बड़े बड़े सपने आपको दिखाता है राहु, और वो सपने दिखाता है जो वास्तविकता में होते नहीं है। 10 साल बाद यहाँ पर कैसी बिल्डिंग बनेगी, वो कितनी खूबसूरत होगी, यहाँ पे क्या क्या आपको अमेनिटीज मिलेंगी, वो आपको अभी ही बता देंगे। लेकिन वास्तविकता में वहाँ पे क्या है इस समय के दौरान और 10 साल में आपको यहाँ से कितना बेनिफिट और कितना ज्यादा प्रैक्टिकल रिजल्ट मिल सकता है, उसे समझने में कहीं ना कहीं राहु जो है वो आपके आंखों के आगे एक पर्दा डाल देता है। और ये राहु की कोर नेचर है, ये राहु का कोर स्वभाव है, क्योंकि वो खुद एक छाया ग्रह माना गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस ग्रह का ट्रांजिट जब चतुर्थ भाव से होता है तो ये आपको आपकी मटीरियलिस्टिक गेन्स में थोड़ा सा छल कपट भी दे सकता है। इसी वजह से कोई डॉक्यूमेंटेशंस अगर साइन कर रहे हैं, कहीं पर भी अगर आप अपना पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो इस ट्रांजिट के अंतर्गत आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने का प्रभाव जरूर करना चाहिए। दशम भाव से केतु का ट्रांजिट हो रहा है, तो बिजनेस एक्सपेंशन की ओर अगर आप जा रहे हैं इस समय के दौरान तो थोड़ा कॉशियस रहिए। जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, थोड़ी क्लैरिटी रखिए कि वो एग्जैक्टली कौन है, आपकी कितनी सहायता कर सकते हैं, और जो आपने अपने लिए डिसीजन सोचे हैं आगे ग्रोथ के लिए, वो आपके लिए ऑन ग्राउंड कितने ज़्यादा फ्रूटफुल या इम्पैक्टफुल साबित हो सकते हैं। इस चीज़ के समझने और सोचने का प्रयास आपको डेफिनेटली करना चाहिए। इस महीने छठे और सप्तम भाव में आपके लिए चतुर्ग्रही योग बन रहा है। जो कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके स्वास्थ्य में बार बार परेशानी आ रही थी, उनके लिए ये समय जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन पंचम भाव एजुकेशन का भी भाव है। अब पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ किसी कंपेटिटिव एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर मंगल और शनि की युति पंचम भाव में आपके फोकस को कहीं ना कहीं डिफोकस करेगी। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई को समय नहीं देंगे, आपका फोकस में क्लैरिटी नहीं होगी, फोकस लैक करेंगे, तो फिर आप जो रिजल्ट चाहते हैं अपने कॉम्पिटिशन्स में, उसमें भी आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि अपनी एनर्जी को आपको कंट्रोल में रखना है, इधर उधर टाइम चीज़ों में आपको व्यर्थ का वेस्ट नहीं करना है, और साथ में जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको हासिल करने के लिए आपको कहाँ ऑन ग्राउंड कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, उससे आपको पीछे नहीं हटना है। अगर किसी और कंपेटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करें हैं तो ये समय जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी साबित हो सकता है। फिर सप्तम भाव से जब चतुर्ग्रही योगों का जो ट्रांजिट है वो होगा, जिसमें कहीं ना कहीं सूर्य मंगल और बुध जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहने वाले हैं, तो इनका प्रभाव सप्तम भाव में आपके स्पाउस, आपके पार्टनरशिप के साथ, आपके ऑल ओवर रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी परेशानियां या खटास लेकर आ सकता है। तो उसका आप ध्यान रखिए। अपने स्वास्थ्य का विशेष करके इस महीने के अंतर्गत भी आपको ख्याल रखने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि केतु जो है वो कहीं ना कहीं आपके सेकंड हाउस को भी प्रभावित कर रहा है। तो अपनी वाणी का विशेष करके ख्याल रखिएगा कि लोगों के साथ उठते बैठते समय क्या बात आप बोल रहे हैं, कितनी ज़्यादा आप उसे गहराई से बोल रहे हैं। और वर्बली इस महीने के अंतर्गत कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी डील जो है, कोई भी अग्रीमेंट जो है वो आपको वर्बली इस महीने के अंतर्गत नहीं करनी है, जब तक कोई भी चीज़ स्पष्ट साथ ऑन पेपर ना हो। अब इस महीने के अंतर्गत आपको रेमेडी कौन सी करनी है उसको हम जान लेते हैं। बेलपत्र का पौधा जो होता है वो आपको किसी भी मंदिर में आपको दान करना चाहिए। साथ के साथ अगर मंगलवार या शनिवार के दिन इसे आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। किसी शिव मंदिर में आप दान कर सकते हैं, शिवालय में आप दान कर सकते हैं, वरना अन्यथा आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है वहां पर आप मंगलवार या शनिवार के दिन एक बेल पत्र का जो पौधा होता है वो आप दान कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो साबित होगा। अगली राशि जिसकी हम बात करने वाले हैं वो रहेगी धनु राशि की। धनु राशि के लिए मई का महीना क्या बड़े बदलाव और क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, तो अगली राशि का आप इंतजार कीजिएगा। अब हमें इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे।